Good morning to all of my dear students. Your fourth chapter, Why Do Fall Ill, will continued, and today's topic is difference between infectious and non-infectious diseases. पिछले क्लास में हम कंजेनाइटल और एक्वायर्ड डिजीज़ पढ़े थे। उसमें फिर मैंने बताया था कि एक इन्फेक्शस और नॉन इन्फेक्शस डिजीज़ भी होता है, जिसके बारे में हम अलग अलग सेपरेट नहीं पढ़ के डिफरेंस पढ़ लेंगे। तो इसमें सारे मतलब इन्फेक्शस और नॉन इन्फेक्शस डिजीज़ के जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे उनको हम कवर कर लेंगे। ओके, पहला है दे आर कॉज्ड बाय अटैक ऑफ पैथोजन, यानी इन्फेक्शस डिजीज़ जो होता है वो किसी न किसी पैथोजन के कारण होता है। किसी पैथोजन के कारण इन्फेक्शस डिजीज़ होता है। ठीक है, नॉन इन्फेक्शस डिजीज़ दे आर कॉज्ड बाय फैक्टर्स अदर दैन लिविंग पैथोजेंस। तो ये लिविंग पैथोजेंस के अलावा कोई और फैक्टर हो सकता है, जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ये सब कोई पैथोजेंस के कारण नहीं होता है, लेकिन ये किसी न किसी फैक्टर के कारण होता है। नेक्स्ट है द डिजीज़ आर ब्रॉट अबाउट बाय एक्सट्रिंसिक और एक्सटर्नल फैक्टर्स। ये जो होते हैं डिजीज़ वो बाहरी और आंतरिक फैक्टर के कारण भी हो सकते हैं। इन्फेक्शस डिजीज़ और नॉन इन्फेक्शस में क्या है, द डिजीज़ आर मोस्टली ब्रॉट अबाउट बाय इंट्रेंसिक और इंटरनल फैक्टर्स। तो ये क्या होते हैं कि ऐसे डिजीज़ ज़्यादातर इंटरनल फैक्टर के कारण होते हैं। नेक्स्ट है इन्फेक्शस डिजीज़ कैन पास फ्रॉम डिजीज़ पर्सन टू हेल्दी पर्सन, यानी ये कम्युनिकेबल डिजीज़ होता है। इन्फेक्शस डिजीज़ एक मतलब अनहेल्दी पर्सन से, डिजीज्ड पर्सन से हेल्दी पर्सन में फैल सकता है। जबकि नॉन इन्फेक्शस डिजीज़ क्या होता है, नॉन इन्फेक्शस डिजीज़ कैन नॉट पास फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। नॉन इन्फेक्शस डिजीज़ फैलता नहीं है। नेक्स्ट है ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन अकर्स थ्रू द डायरेक्ट कंटेक्ट और सम मीडियम। जो इन्फेक्शस डिजीज़ का जो ट्रांसमिशन होता है, यानी एक दूसरे में जो फैलना होता है, वो डायरेक्ट कंटेक्ट के कारण भी हो सकता है और किसी माध्यम द्वारा भी हो सकता है। नेक्स्ट है ट्रांसमिशन इज़ एब्सेंट एक्सेप्ट और हेरिडिटरी डिजीज़ वेयर इट अकर्स फ्रॉम द पेरेंट टू ऑफिस। और इसमें क्या होता है, ट्रांसमिशन नहीं होता है, लेकिन हेरिडिटी डिजीज़ जो होते हैं उसमें ये हो सकता है, उसमें पास हो सकता है पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग में। ओके, माता पिता से बच्चों में हो सकता है। नेक्स्ट है इट कैन रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्शस डिजीज़। ये रिड्यूस होते हैं इन्फेक्शस मतलब रिड्यूस करते हैं मतलब कुछ भी इन्फेक्शस थिंग्स कह ले इन्फेक्शस डिजीज़ के द्वारा रिड्यूस होता है, लेकिन इट इज़ इन्फेक्टिव इन रिड्यूसिंग द इंसिडेंस ऑफ नॉन इन्फेक्शस डिजीज़। ये जो है वो कुछ भी मतलब रिड्यूस नहीं करते हैं, नॉन इन्फेक्शस डिजीज़ होते हैं ये। अब मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं इन्फेक्शस डिजीज़ और नॉन इन्फेक्शस के। तो इन्फेक्शस डिजीज़ के तरफ है टिटनेस, कॉमन कोल्ड, काला जर, स्मॉल पॉक्स, ये सब। और नॉन इन्फेक्शस के तरफ है कैंसर, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ETC। ओके, तो ये था इन्फेक्शस और नॉन इन्फेक्शस डिजीज़ के बीच डिफरेंस, जिसको आप सब देख। नेक्स्ट है इन्फेक्शस डिजीज़। इन्फेक्शस डिजीज़ में जो पहला टॉपिक है इन्फेक्शस एजेंट। मैंने बताया कि ये किसी न किसी मीडियम द्वारा भी फैल सकता है, किसी पैथोजन के अटैक के कारण इन्फेक्शस डिजीज़ होता है। तो ये पैथोजेंस बहुत सारे हो सकते हैं। तो यहाँ 5 पैथोजेंस हैं मेनली। बैक्टीरिया के कारण कौन कौन से डिजीज़ होते हैं उनको मैंने नोट किया। फिर वायरस के कारण कौन कौन से डिजीज़ होते हैं उनको तो आप भी देख सकते हैं। बैक्टीरिया के द्वारा टाइफाइड, कॉलरा, ट्यूबरकुलोसिस, डिप्थीरिया, टिटनेस, ये सब होते हैं। वायरस के द्वारा कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डेंगू, सार्स, एड्स, ये सब होते हैं। प्रोटोजोन्स के कारण मलेरिया, काला जर होते हैं। हेलमिंथिस के कारण एस्कैरिस और एलिफेंटाइटिस होते हैं। नेक्स्ट है फंगी के कारण स्किन इन्फेक्शंस होते हैं। तो ये इन्फेक्शस एजेंट थे।
जिनके कारण इन्फेक्शस डिजीज़ फैलता है। अब मीन्स ऑफ स्प्रेड यानी ये फैल कैसे कैसे सकता है। तो सबसे पहला तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन, किसी भी मतलब अनहेल्दी पर्सन से हेल्दी पर्सन में बीमारी आ सकता है। बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजेंस अनहेल्दी पर्सन से हेल्दी पर्सन में आ सकते हैं। तो पहला है डायरेक्ट ट्रांसमिशन, इसमें कांटेक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन, जैसे स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स किन्हीं को होता है तो डायरेक्ट कांटेक्ट के कारण फैल सकता है। सेक्सुअल कांटेक्ट के कारण भी फैल सकता है। कांटेक्ट विथ सॉइल, अगर मिट्टी के कारण भी फैल सकता है, यानी मिट्टी पे। फिर एनिमल बाइट्स के कारण भी हो सकता है। नेक्स्ट आपके होमवर्क की बारी आती है, जिसको राइट और लर्न दोनों करने। तो यहाँ मैंने एक ही क्वेश्चन दिया है, राइट एंड लर्न डिफरेंस बिटवीन इन्फेक्शस एंड नॉन इन्फेक्शस डिजीज़। ओके, बाय बाय, स्टे होम, सेव योर लाइफ एंड अदर।